चाहूँगा कि आज हुआ क्या है। सबसे पहले तो हमें जो दिक्कत का सामना करना पड़ा अचानक यहाँ पर जेल में एंटर आने पर, उस पर तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इमरान खान साहब को इस केस में आज से 15 दिन पहले कानूनी टीम के बिल्कुल इल्म में नहीं, पाकिस्तान के इल्म में नहीं, किसी के इल्म में नहीं, आज से 15 दिन पहले से गिरफ्तार किया जा चुका है। और ये खान साहब को खुद भी नहीं पता कि वो गिरफ्तार थे इस केस में। 15 अगस्त से लेकर आज 30 अगस्त हो गई, सिर्फ 2 मरतबा FIA की टीम आई और बड़ी मुख्तसर सी उनके साथ मुलाकात करके चली गई। आज का दूसरा अहम इंकशाफ जो कि बड़ा शॉकिंग है कि 16 तारीख को फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने खान साहब की गैर मौजूदगी में उनकी फ़िज़िकल कस्टडी और फ़िज़िकल रिमांड तफ्तीश की गर्ज से मांगा, जिसे नामंजूर कर दिया गया 15 तारीख को। सो आज से 15 दिन पहले खान साहब जेल में जुडिशल हो चुके हैं और इसका किसी को इल्म नहीं। ये बहुत अफसोसनाक और कंसर्निंग बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की प्रोसीडिंग को आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी मुकदमे की इतनी सस्पिशियस और इतनी सीक्रेटिव प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चलाई जाएं कि उनको आवाम के सामने, हत्ता के वकला के सामने जो उनको डिफेंड कर रहे हैं, मुल्ज़िम को भी नहीं पता जिसके ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये तमाम की तमाम फंडामेंटल राइट्स की बड़ी ब्रेजन और बड़ी ब्लेटेंट वायलेशन है। आर्टिकल 10A की वायलेशन है। ये फ्री ट्रायल उनको नहीं दिया जा रहा, जिसका आज पता चल रहा है। आज हमने इमरान खान साहब के जुडिशल होने पर फ़ौरन उनकी ज़मानत जो है बेल एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी है, जिस पर FIA को नोटिस इशू हो गए हैं और 2 तारीख को बरोज़ हफ्ता 2 सितंबर को उनकी बेल हेयरिंग पर बाकायदा समाअत होगी और उस पर बहस होगी। सो हमारे जिन दरख्वास्तों पे 3 एप्लीकेशन पे आज नोटिस FIA को हो गए हैं। बेल एप्लीकेशन सैटरडे को 2 को सुनी जाएगी खान साहब की साइफ़र केस में, और साथ ही साथ में जो जेल ट्रायल को हमने चैलेंज किया है और इन प्रोसीडिंग्स को ओपन करने के हवाले से एप्लीकेशन पर भी नोटिस 2 तारीख को हुआ है। मैं अब आपको इन दी एंड जो खान साहब ने मुझे आप तक पहुँचाने के लिए अपना पैगाम दिया है कि साइफ़र का मुकदमा आखिर है क्या। सबसे पहली बात, खान साहब पे 2 इल्ज़ामात हैं साइफ़र के हवाले से। नंबर 1 कि उन्होंने साइफ़र को अपने पास रखा हुआ है कहीं छुपा कर, और नंबर 2 उसका गलत इस्तेमाल किया। मैं इन दोनों बातों पे आपको उनका मौक़िफ़ आपके आगे रखना चाहूँगा। साइफ़र की, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अब ये बहुत दफ़ा बात डिस्कस हो चुकी है, मंजर आम पर आ चुकी है। साइफ़र एक डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस है, एक एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन है। ये कॉन्फिडेंशियल होती है, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होती है, जो हमेशा फ़ॉरेन ऑफिस के पास उनकी तहवील में ओरिजिनल रहती है। और इस बात की तस्दीक जो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे मौजूद है कि साइफ़र तो हमारे पास है। तो अगर साइफ़र आपके पास है और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो फिर ये मुकदमा किस बात का और ये इल्ज़ाम किस बात का। ये फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी ये बात तस्लीम की है कि साइफ़र का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ़ॉरेन ऑफिस के पास मौजूद है। तो फ़ॉरेन साइफ़र की जो 4 कॉपियाँ बनती हैं, उनमें से 1 कॉपी जो है वो खान साहब के पास आती है। उस कॉपी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो ऑब्जेक्शनेबल इन्फॉर्मेशन थी। वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स में मदाखलत थी, और उस मदाखलत को, उस साइफ़र को बाकायदा, सबसे अहम बात जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये ऑफिशियली कैबिनेट के आगे, पूरे कोरम के आगे इस साइफ़र को रखा गया, इसको डिस्कस किया गया, और कैबिनेट की प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में उस वक़्त की लेजिटिमेट गवर्नमेंट ने साइफ़र को डी क्लासिफाई कर दिया, और उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैबिनेट डिवीज़न के पास मौजूद हैं। सो जिस दिन साइफ़र डी क्लासिफाई हो गया, उस दिन ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा, और जब वो ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा, तो आज हम लोग लीगल टीम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये मुकदमा किस बात का है, FIA यहाँ पर क्यों है और समाअत क्यों है और गिरफ्तारी क्यों है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। सो साइफ़र के लिए ये 2 जुमले ही बहुत हैं, इसको
कैबिनेट ने डी क्लासीफाई किया और जिस दिन ये डी क्लासीफाई हो गया ये ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा और इसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन ना की जा सकती थी। मैं मज़ीद ये भी आपको बता दूं कि डी क्लासीफाई होने के बाद इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आगे भी इस मामले को रखा गया और उसके बाद जब उसके कंटेंट्स को देखा गया तो बाकायदा तौर पे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने डीमार्च किया, जिस डीमार्च में आपको सादा ज़ुबान में बता देता हूँ, वो एक प्रोटेस्ट होता है, वो एक गिला होता है, वो एक शिकायत होती है जो हमारा फॉरेन ऑफिस किसी और फॉरेन कंट्री को देता है कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो जब वो गिला भी दे दिया और सिक्योरिटी काउंसिल ने दिया और कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया और वो डी क्लासीफाई किया, तो उसके बाद ये सारी की सारी प्रोसिक्यूशन जो है वो पूरी की पूरी नीचे कोलैप्स करती है और बग़ैर किसी जवाज़ के ये कार्रवाई हो रही है। ये मुकदमा क्वाशिंग ऑफ FIR का मुकदमा है और इसके ऊपर हम अब अपनी बहुत जल्द अपनी कानूनी रेमेडीज़ जो हैं वो अवेल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि खान साहब इस मुकदमे में ज़मानत पर बहुत जल्द रिहा होकर बाहर आएंगे, क्योंकि इस मुकदमे में कोई भी इल्ज़ाम, कोई भी जुर्म उनकी हद तक उसका इतलाक़ नहीं होता। मैं इस बात पर भी हैरान हूँ कि खान साहब का अगर एक मुकदमे में जुडिशल रिमांड हो चुका है और रात की अंधेरे में वो हुआ, ये गिरफ्तारी क्यों ली गई है इस मुकदमे में? कल जब खान साहब की तोशाखाना केस में उनकी सज़ा सस्पेंड हो गई, वाहिद मुकदमा जिसके अंदर वो जेल में इस वक्त जेल की हिरासत में थे, तो फ़ौरन मंजर आम पर लाया गया कि हमने तो उनको साइफ़र में अरेस्ट कर रखा है। ये मेला फीडे है फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की और ये उन्होंने जिस अंदाज में, जिस ऑब्जेक्शनेबल अंदाज में ये तमाम प्रोसीडिंग्स कल से लेकर आज दिन तक जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं और जिस तरह ये आज की हेयरिंग यहाँ पर जेल में हो रही है, ये बात बहुत अनफॉर्चुनेट है और हम इस पर बाकायदा 2 तारीख को हम ये तमाम अपने खान साहब जैसे मैंने कहा हाई स्पिरिट्स में हैं और वो बिल्कुल किसी भी चीज़ से परेशान अंदर नहीं है, बल्कि बाकी जो उन्होंने अपने जेल के हालात हैं, मैं अपने बाकी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके आगे उनके बाकी जी हरगिज़ देखें, जो मैंने अपने कानों से सुना मैं वही आपको 5 मिनट के बाद बाहर आके बता रहा हूँ। खान साहब को मैंने ये कहते हुए सुना कि पहले 7 दिन मैंने सिर्फ दाल रोटी खाई, मगर छोड़ो इस बात को, और उसके बाद कभी कभी वो मुर्गी का एक पतला शोरबा जो है वो मिल जाता है। वही छोटा सा कमरा है, फैसिलिटीज़ वही की वही हैं, सिर्फ एक दीवार की चुनाई को 2 फुट ऊपर कर दिया गया है, एक कमोड है, एक फ्लश है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, कमरे का साइज़ बहुत छोटा है। और उन्होंने बताया कि मैं अपना वक्त किताबें पढ़ कर गुजारता हूँ और जो किताबें मेरे पास पढ़ी हुई हैं वो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। मुझे पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर और इस खित्ते की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर उन्होंने हमें हिदायत दी कि मुझे ज़रूर कोई किताबें दें, ताकि मेरा वक्त अब सिर्फ मजहबी रिलीजियस बुक्स और कुरान पाक पढ़ के और साथ साथ जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं वो पढ़ के वक्त गुजरता है। इस हवाले से मेरा ख्याल इंतजार बताता है वो कवर। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारे पीछे हो जाए जब मैं हूँ आगे थोड़ा सा पीछे हो जाए। हो गया सबसे अहम तो जी जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सलमान साहब ने आपको लीगल और बाकी जो दीगर सूरत हाल थी उसके ऊपर आप सबको अपडेट किया है। मैं सिर्फ आपको जो खान साहब के ख़ास मैसेजेस हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो खान साहब ने ये कहा है कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए आज भी खड़ा हूँ और उस आज़ादी के लिए मैं किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करूँगा। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान पूरा एक जेल की मानद है और बाहर की जेल से रहने से बेहतर है कि मैं इस अंदर की जेल के अंदर रह लूँ।
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ چھوٹا سیل ضرور ہے لیکن میں اب اس کے اندر ایڈجسٹ کر چکا ہوں, میں کسی بھی وقت تک اس کے اندر رہنے کو تیار ہوں, لیکن میں اپنی جو آزادی ہے, جو میرے خیالات ہیں اور جو میری آئیڈیالوجی ہے اور جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی جو حقیقی آزادی ہے, اس کے لیے میں ہمیشہ یہ جنگ جاری رکھوں گا. اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹس آج ہوئی ہیں, کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح ایک مجرم کی طرح نہیں ہے, اب ان کو ایک ملزم اور انڈر ٹرائل پریزنرز کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور وہ فیسلٹیز ان کو ملی ہیں. سب سے زیادہ عمران خان آج اس بات پر خوش نظر آئے کہ انہیں آج سے پین اور کاغذ کی جو فیسلٹی ہے وہ دی گئی ہے اور وہ آج حاصل ہو گئی ہے. ان کی طرف سے یہ کافی دنوں سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ مجھے پین اور کاغذ دیا جائے تاکہ جو بکس اور چیزیں میں پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر میں نوٹس لے سکوں, اور آج جو ہے ان کو پہلی دفعہ یہ کاغذ اور قلم جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا. اس کے علاوہ خان صاحب نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں وہ تفصیل میں آپ کو سلمان صفدر صاحب نے بتا دیے ہیں, لیکن سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے جو حوصلے ہیں وہ چٹان کی طرح مضبوط ہیں اور پہاڑوں کی طرح بلند ہیں. آپ سب سے یہی گزارش انہوں نے کی ہے کہ آپ سب ان کے پیغام کو ہر جگہ پہنچائیں. بہت شکریہ. نعیم صاحب آپ کو باقی ایڈ کریں گے. میرا خیال میں بات کافی ہو. بس ٹھیک ہے سر, ان کی صحت کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہیں, بالکل ٹھیک ہیں, وہ فریش ہیں اور آج انہوں نے شیو بھی کی ہوئی تھی اور بالکل وہ فریش لک میں نظر آ رہے تھے. تھینک یو سر.